हाय टीचर लक्ष्मी सर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 के अंदर लेसन नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले का कई वीडियोस अगर हम देखते हैं, इवन इनमें फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन से लेकर 6th लेसन तक अगर हम लोग वीडियोस देखते हैं तो हर वीडियो में यही बताया गया है कि कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। कैश ट्रांसैक्शन क्या होता है, मतलब द ट्रांसैक्शन विच इज रिलेटेड विद द कैश और कैश रिलेटेड जो भी होता है, मतलब द ट्रांसैक्शन जो है जिसके अंदर अपन को कैश का लेन देन होता है उसको हम लोग कैश ट्रांसैक्शन। या कैश अगर अभी नहीं दे रहे, एक हफ्ते के बाद दे रहा है या 10 दिन के बाद दे रहा है, 1 महीने के बाद देंगे, उसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन के अंदर अपनी गिनती की। तो इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन में अपन को दो तरह का ट्रांसैक्शन, एक कैश है एक क्रेडिट। तो कैश ट्रांसैक्शन जो चीज़ है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। इट में भी आल्सो कैन मेंटेन द बैंक बुक, बैंक कॉलम का अगर मेंटेन करते हो तो बैंक बुक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कैश ट्रांसैक्शन को रिलेटेड जो भी ट्रांसैक्शन हम लोग एंट्री करते हैं उसको हम कैश बुक बोलते हैं। इनकम सब्सिडी बुक्स में हमने बात किया था, 9 तरह का सब्सिडी बुक्स है जिसके अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जर्नल प्रॉपर हमने बात किया। तो जो सेल्स बुक परचेज बुक के बारे में हमने बात किया, सेम टू सेम ऐसे ही सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न भी आपका फॉर्मेट वही रहेगा, सम भी वैसे ही करना है। तो सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेसन नंबर 7 का कैश बुक। तो कैश बुक में भी अपन को इधर भी अपन को यही ध्यान देना है, हम हमारा जो ट्रांसैक्शन है अगर वो कैश ट्रांसैक्शन होगा तो ही मुझे लिखना है। मतलब अगर हम कैश में सेल्स करेगा, कैश में परचेज करेगा, कैश डिपॉजिट इन द बैंक होगा, या कैश विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक होगा, या कैश गिवन टू एनी अदर पर्सन होगा, या लोन टेकन होगा, या लोन गिवन होगा, इस या एक्सपेंसेस पेड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है जिसको हम कैश में पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, मोबाइल बिल पेड है, ट्रांसपोर्टेशन पेड है, कैरेज पेड है, इस तरह जो भी हम पेड वर्ड जो होता है, PAID पेड वर्ड जो होता है इसका मतलब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या, हो चुका है। जहाँ भी हो जाता है मतलब समझो हम कैश से ही वो ट्रांसैक्शन कैरी किया। वैसे ही कुछ होता है जो रिसीव्ड होता है, मतलब इनकम आना होता है, आ गया होता है, आना या आ गया जो भी होता है, हम अगर वर्ड देखते हैं तो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरह जो भी वर्ड्स होता है जो रिसीव्ड जो वर्ड अगर ऐड हो गया तो समझ लो कैश मेरे को आ चुका है। तो इस तरह का ट्रांसैक्शन को हम लोग एक सेपरेट बुक में लिखते हैं जिसी का नाम है कैश बुक। तो कैश बुक अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक्स है, कई तरह का कैश बुक्स हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये लेसन में जो है हम लोग मेनली 3-4 तरह का कैश बुक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है सिंपल कैश बुक, दूसरा है कैश बुक विथ 2 कॉलमनर, कैश बुक विथ 2 कॉलमनर, और तीसरा है कैश बुक विथ 3 कॉलमनर, कैश बुक विथ 3 कॉलमनर, और लास्ट वाला है पेटी कैश बुक। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कैसा है क्या है। अगर हम उसके अगर हम बात करते हैं कैश बुक का इस टाइप से अगर हम बात किया जाए, इस टाइप के बारे में हम बात करते हैं, एक है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, और दूसरा है 2 कॉलमनर, 2 कॉलमनर कैश बुक, ठीक है, और तीसरा है 3 कॉलमनर, 3 कॉलमनर कैश बुक। ये 3 तरह का बुक्स है। और चौथे अगर हम बात करते हैं वो तो एक अनदर सब्सिडी बुक है, अगर हम उसकी का अंदर बात करते हैं उसका नाम है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये जो सिंपल है तो इसका एक ही बुक रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा। 2 कॉलम में अगर हम लोग देखते हैं, 2 कॉलम में जो है मेरे को नियरली कितना 3 तरह का बुक्स इधर मेरे को और देखने को मिलेगा। 2 कॉलम में कॉलमनर कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट, क्या बोला दूसरा, कैश एंड डिस्काउंट। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कॉलमनर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक, ये दूसरा है। और वही हम दूसरा देखेंगे कॉलमनर कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट। इस तरह 3 तरह का कैश बुक अपन को 2 कॉलमनर में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम 3 कॉलमनर अगर हम लोग चले जाते हैं, 3 कॉलमनर में
इधर अपन को डायरेक्टली एक ही बुक आएगा, दैट इज कॉलमनर कैश बुक विथ कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये 3 कॉलम का अपन को इधर कॉलमनर कैश बुक आएगा, 3 कॉलम का है, जिससे 3 कॉलम उसमें होगा। और पेटी कैश बुक मतलब क्या है, जिसे मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए हम लोग पेटी कैश बुक बोलते हैं। और ये 3-4 तरह का कैश बुक हमको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल कैश बुक अगर हम फॉर्मेट देखते हैं, हाउ इज द फॉर्मेट ऑफ ए सिंपल कैश बुक। सिंपल फॉर्मेट अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा कॉलम्स है, इधर मेरे को डेट आएगा, और सर सिंपल कैश बुक है, इधर डेट आएगा, इधर आएगा मेरे को क्या रिसिप्ट, और इधर एलएफ नंबर, ये रिसिप्ट नंबर और ये अमाउंट, और इधर डेट, इधर पेमेंट, एलएफ पेमेंट टू वोचर भी बोल सकते हैं, पेमेंट टू वोचर इधर जो आपको रिसिप्ट वोचर भी ले सकते हो, और ये अमाउंट। तो इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स बनेगा सिंपल कैश बुक में। डेट, रिसिप्ट, एलएफ, रिसिप्ट वोचर नंबर, अमाउंट, डेट, पेमेंट, एलएफ, पेमेंट वोचर नंबर और अमाउंट। ये क्रेडिट है और ये डेबिट। ये सिंपल है। अगर हम कॉलमनर में चले जाते हैं तो आपको खाली अमाउंट में 2 कॉलम बनेगा। कॉलमनर में क्या बनेगा, अमाउंट में 2 कॉलम बनेगा, एक कैश और एक बैंक, नहीं तो कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट। वैसे इधर भी अमाउंट कॉलम में 2 कॉलम बनेगा, कैश बैंक, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, इस तरह से 2 कॉलम बनेगा। वैसे अगर हम 3 कॉलम में आते हैं तो ये सब तो सेम रहेगा, खाली अमाउंट कॉलम में 3 कॉलम बनेगा, एक कैश, एक बैंक, एक डिस्काउंट, या डिस्काउंट, बैंक, कैश। ऐसे इधर भी खाली अमाउंट में बनेगा डिस्काउंट, कैश और बैंक। मतलब जो भी हम लोग जितना भी कॉलम का बात कर रहे हैं वो कॉलम सिर्फ अमाउंट में चेंज हो। अमाउंट के अंदर अपन को अगर 2 बोलेगा तो 2 कॉलम बनेगा इसके अंदर, अगर 3 बोलेगा तो 3 कॉलम इसके अंदर बनेगा। मतलब एक होगा डिस्काउंट, बैंक, कैश, और दूसरा अगर 2 कॉलम में चले जाते हैं, अगर 2 कॉलम में चले जाते हैं तब ये 2 ही बनेगा, तब ये कैश बैंक, बैंक डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इस तरह से दोनों साइड से आपको वो टेबल बनेगी। और दूसरा अगर हम पेटी कैश बुक की अगर हम बात करते हैं तो पेटी कैश बुक में जो भी एक अलग कैशर होता है, बड़े बड़े जो कंपनीज होता है, बड़े बड़े जो मालिक होता है, उसके अंदर पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए एक अलग कैशर होता है। अगर वो अलग कैशर की हम बात करते हैं तो अलग कैशर जो रहता है उसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर। तो पेटी कैश बुक को पेटी कैशियर ही मेंटेन करते हैं। और जो चीफ कैशर होता है, मेन कैशर होता है, उन्होंने कुछ पैसा हर महीना पेटी कैशियर को देते हैं। तो वो पैसे से वो अपना जो भी खर्च होता है, खर्च मेंटेन करते हैं, खर्च निकाल देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके हिसाब किताब जो है मेन कैशर को देते हैं, और मेन कैशर से वापस अगले महीने का पैसा लेते हैं। तो इस तरह से ये पेटी कैश बुक होता है। और 3 कॉलम में मतलब 3 कॉलम का हमने बात किया, 2 कॉलम मतलब 2 कॉलम बात किया, सिंपल मतलब सिंपल, ये सिंपल कैश बुक का हमने बात की, जब फॉर्मेट को हमने देखा तो इसके आधार पे अपन को अलग अलग तरह का सम्स करना है। लेकिन कैश बुक क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि मेरे को एक जगह पे पता चलेगा कितना मेरे को रिसिप्ट हो रहा और कितना मेरा पेमेंट हो, या कितना रिसिप्ट हुआ। मतलब 1 महीने के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 1 महीने के अंदर मेरा बिजनेस कितना हुआ है और कितना कैश मेरे को आया, कितना कैश मेरे को आया और कितना कैश मैंने पे किया, एक्सपेंस खर्च किया, वो परचेज के ऊपर अलग अलग चीज़ों के ऊपर कितना पैसा मैंने खर्च किया, वो चीज़ आपको दिखाई देता है। और महीने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचा, ये चीज़ मुझे पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग कैश बुक हम लोग देखते हैं, कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं। ओके, तो एक सम के साथ इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग एक सिंपल कैश बुक का एक सम देख लेते हैं, कैसा वो सम करना है। ठीक है, इधर हमने फॉर्मेट लिखा है
इलस्ट्रेशन 1 है सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई ऑफ फरवरी 2015। फरवरी मतलब एक ही महीने का होता है। तो हमने जब लिखा डेट, रिसिप्ट, एलएफ नंबर और ये रिसिप्ट वोचर नंबर, अमाउंट, डेट, पेमेंट, एलएफ पेमेंट का वोचर नंबर और अमाउंट। अगर हम लोग सम देखते हैं इधर 2015 फरवरी 1 कैश ऑन हैंड, जो भी कैश ऑन हैंड होता है रिसिप्ट होता है 2015 फरवरी 1 टू बैलेंस हम लोग लिख सकते हैं उसको टू बैलेंस दिया कितना है 5000। ठीक है, ये 5000 है। गुड्स ऑफ रुपये 3000 सोल्ड गीता फॉर कैश, कैश में सामान बेचा, सोल्ड मतलब क्या होगा बेचा कैश में, कैश में जब सामान बेचते हैं क्या आएगा पैसा आएगा, तो रिसिप्ट और कैश रिसीव्ड। तो रिसिप्ट इस साइड पे लिखना है। तो ये मेरा सेल्स है, कौन सा तारीख है 3 तारीख टू सेल्स अकाउंट, कितना है सेल्स अकाउंट 3000। ठीक है, और इसके बाद गुड्स 2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश, परचेज मतलब क्या होता है सामान मैंने खरीदा, जब सामान खरीदता हूं तो क्या होता है पैसा जाता है। तो इधर आएगा डेट 2015 फरवरी 5 बाई परचेज कितना है 2000, कितना 2000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 कैश 5000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में ज़्यादा पैसे की जरूरत का वजह से कैश लेके आया, कैश लेके तो क्या होता है वो कैपिटल होता है, तो रिसिप्ट हो रही है। तो इस साइड पे मेरे को ये 3 था, इस साइड पे मेरे को 7 तारीख को 2 कैपिटल कितना 5000। ठीक है, और 9 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्या दिया वर्ड पेड मतलब पेमेंट है, तो पेमेंट क्या होगा मेरा इस साइड पे 9 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 800। उसके बाद 10 है फर्नीचर 4000 परचेज फ्रॉम गणेश फ्रॉम फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। जो भी होगा कोई भी होगा, अगर कैश जा रहा है या नहीं है वो आपको देखना है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड पे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे। हमने फर्नीचर खरीदा कितना तारीख है 10 तारीख, देन बाय फर्नीचर 4000 और 1500 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन अंडर 1200 पेड फॉर ब्रेकेज। एक रिसीव्ड है, रिसीव्ड आपको रिसीव्ड साइड पे आएगा 12 टू कमीशन रिसीव्ड कितना 15 और सेम डेट है बाय ब्रोकरेज उसके बाद 14 है 3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टुवर्ड्स रिसीवेबल। महेश के पास से मेरे को मिला तो टू महेश, पहला कभी का बाकी होगा वो अभी मेरे को मिल रही है। देखो जो भी मेरे को आ रहा है कैश वो हम साइड पे लिख रहा है डेबिट साइड पे, और जो भी मेरे से कैश जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहा है, तो वो पेमेंट लिखा उसको रिसीप्ट भी लिखा। और 16 सैलरी 1000 एंड फ्राइड 1200 पेड 16 बाय सैलरी 1000 और बाय फ्राइड 3000 पेड टू प्राकृतिक टुवर्ड्स अ बोर्ड अकाउंट, पेड बोला मतलब आपने पे कर दिया इतना आपका पेड बाय प्राकृतिक अकाउंट कितना है 3000। 20 मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस 2000, मशीनरी परचेज मशीनरी हमने परचेज किया 20 बाय मशीनरी 2000।
ठीक है। और इसके बाद है 23, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस 10,000 borrowed a loan being 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द रमेश भाई। तो रमेश भाई से हमने लोन लिया, मतलब पैसा लिया हम लोगों ने, तो ये आएगा 23 टू रमेश भाई, रमेश लोन अकाउंट कितना है 10,000। और इसके बाद कैश परचेज है 26 बाय परचेज अकाउंट 7,000। इसके बाद है 3,000 डिपॉजिट में प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, बैंक में पैसा डाला, डिपॉजिट किया, मतलब मेरा पैसा आ रही है जा रही है, बैंक जब हम डिपॉजिट करते तो पैसा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इधर बाय से आएगा बाय प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, कितना 3,000। ओके, ये चीजें था हमने पूरा लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस में आपको पहले देखना है कौन साइड पे ज़्यादा होता है। जैसे 5, 13, 14, 14, 3, 17, 17 ये 27,000 इधर हो गया, 10, 15, 16, 17, मतलब उस साइड पे कम। तो ये मेरा 27,000 का आपको पहला रिसर्च करेंगे। क्या करना है, जिस साइड पे ज़्यादा होता है वो पहले लिखना है। और कैश बुक अगर हम बात करते हैं, कैश बुक का 110% आपको डेबिट साइड पे ही ज़्यादा रहेगा। अगर बैंक होगा तो एक बार आपको देखना पड़ेगा, लेकिन कैश में आपको देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा डेबिट साइड पे ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये 27,000 है। अभी उसका डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं, ये फरवरी का 28 लास्ट डेट होता है, तो बाय बैलेंस सीएफ कितना डिफरेंस होता है, देख लेते हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 1, 9, 9, 12, 14, 24, 200 अगर हमको चले जाएंगे तो जाएगा मेरे को 3,300। ये मेरा बैलेंस है। तो ये बैलेंस अपन अगले तारीख के अंदर हम लोग लिखते हैं फरवरी है, तो ये क्या हो गया मार्च 1 टू बैलेंस दिया, और वो अमाउंट जो है हमको इधर लिख के इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से अपन को कैश बुक बनाना है। ठीक है, ये सिंपल कैश बुक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कल 2 कॉलमनर कैश बुक। ओके।